स्वागत है वे2 स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे है आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। दोस्तों, आप एसएससी फाउंडेशन बैच से रीजनिंग आपकी पूरी कंप्लीट कराई जा रही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, मैंने कई वीडियो आपके प्लेलिस्ट में बना के रख दिए हैं, ठीक है, रीजनिंग के, मैथ के। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस सेशन के बाद जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पूरा बेसिक टू एडवांस की तरफ चल रहे हैं हम लोग। ट्रिक के माध्यम से और बेसिक के माध्यम से सभी चीजें आप लोगों को बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो परिभाषा दी गई है, ठीक है दोस्तों, यहाँ परिभाषा बताई गई है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको जीके टाइप कुछ प्रश्न पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, सम विषम आप चीजों को छांट पाओगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं इसका मतलब। यहाँ पे देखिए परिभाषा यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे क्या होता है, क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है। दी गए तत्वों में शब्दों, अक्षरों या संख्याओं को उनके समान गुणों, विशेषताओं या लॉजिक के आधार पर एक समूह में रखना होता है। उस समूह को अलग मतलब ओड तत्व की पहचान करना होता है। ठीक है, विषम तत्व की। इसे परीक्षा में ओड वन आउट भी कहते हैं, विजाती छांटना भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम ओड वन आउट भी कहते हैं, मतलब विजाती पद को छांटना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसके जो 4 प्रकार होते हैं, इसमें आपको 4 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देख लीजिए, पहला जो टाइप होता है आप देख पाओगे यहाँ पे शब्द आधारित वर्गीकरण होता है, वर्ड क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, इसमें दिए गए शब्दों में से अलग अर्थ या श्रेणी वाला शब्द चुनना होता है। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से गाय, बकरी, हीटर और शेर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कौन सा चीजें अलग हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सभी तो जानवर हैं, लेकिन क्या यहाँ पे शेर, देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, शेर, क्योंकि शेर क्या होता है आपका देख पाओगे यहाँ पे मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और बाकी सभी चीजें क्या होती हैं आपकी शाकाहारी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे ही हम चीजों को छांटना सीखेंगे। ठीक है, आप अपने स्किल्स को देख सकते हैं कितना आपके अंदर स्किल्स है। ठीक है, अब दूसरा टाइप होता है अच्छा आधारित वर्गीकरण होता है, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है। इसमें देखो आपको कैसे नजर आता है प्रश्न यहाँ पे, ये अंग्रेजी वर्णमाला पे होते हैं, अल्फाबेट के अक्षरों के बीच में अंतर, जैसे वावेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, या उनकी स्थान पोजीशन के आधार पर, उनकी वैल्यू के आधार पे हमको सीक्वेंस उसमें देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, छांटना पड़ता है। जैसे देख पाओगे यहाँ पे ए, ई, आई और यहाँ पे टी, तो आप देख पाओगे जो विकल्प नंबर ए और ई यहाँ पे सी देख पाओगे, ए, ई, आई, ये आपका यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे वॉवेल नजर आएगा, बल्कि ये टी क्या है, टी आपका क्या है, आपके कॉन्सोनेंट। तो यही आपका पद अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे बताया, तो ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन लिया हूँ, सेशन में बने रहिए, पूरा अच्छे तरीके से देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख पाओगे। तीसरा जो टाइप होता है संख्या आधारित वर्गीकरण होता है, नंबर क्लासिफिकेशन पे होता है। इनमें संख्याओं की गलती संबंध, जैसे सम विषम चीजों को छांटना होता है, इवन ऑड नंबर को, अभाज्य प्राइम नंबर होता है, वर्ग, घन या क्यूब, जैसे भी किसी भी प्रकार की ऐसे नियम पे आधारित प्रश्न होते हैं। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 21। तो आप यहाँ देख पाओगे 2 का ये वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये तो किसी का वर्ग नहीं है, तो यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाए इतना चीजें मैंने आपको बता दिया। अब जो चौथा टाइप होता है आपको, इसको मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा आप लोगों के, क्योंकि यहाँ पे आकृति वाले प्रश्न होंगे, तो जो आकृति वाले प्रश्न जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस टाइप से प्रश्नों को करा दूंगा जरूर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको आकृति देखने को मिलेंगे, उसमें आकृतियों को देख के बताना लगाना होगा कि कौन सी आकृति सेम है और कौन सी आकृति क्या है, अलग। जैसे देखो, जैसे इसमें चित्रों की आकृतियां, समूह में उस आकृति को चुनना होता है जो बाकी आकृतियों के रोटेशन, लाइनों की संख्या, डिजाइन से मेल नहीं खाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए आगे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। अब यहाँ से मैं आपको, चलिए यहाँ पे प्रश्न आपका स्टार्ट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जो निर्देश दिया गया, यहाँ पे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यहाँ दोस्तों देखो 5 विकल्प नहीं, 4 विकल्प ही है, और इसमें 4 विकल्प में से 3 किसी न किसी रूप से समान होंगी, एक अलग चीजें होंगी, वही चीजें आपको छांटनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सही होंगे आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, बहुत ही इजी है ये टॉपिक। ठीक है दोस्तों, इसको मैं 2 वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीजें होंगे जो आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक, फिर अगले टॉपिक भी इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य 4 शब्दों से भिन्न है, उस भिन्न शब्दों को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर एक ही वीडियो में चीजें कंप्लीट हो जाएंगी
तो नेक्स्ट वीडियो कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखो कह रहा है कि यहाँ से 4 विकल्प में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है एक चीज इसमें से भिन्न है, वही चीज बतानी है। कह रहा है मिठाई है, केक है, पेस्ट्री है और यहाँ पे ब्रेड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कौन सी चीजें अलग है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे इसका जो मिठाई है चीजें क्या ही अलग है, क्योंकि ये मिठाई क्या है, यहाँ पे मिठाई हो गया और बाकी ये चीजें क्या है, बेकरी वाली चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, बेकरी वाली चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, और मिठाई को छोड़कर अन्य सभी चीजें क्या है, बेकरी वाली चीजें। तो विकल्प नंबर आपका ई यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे वही चीज है, कह रहा है कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य, मतलब यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है ना, 3 से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 3 होगा। गेहूं, सरसों, ज्वार और अनाज। थोड़ी सी त्रुटियां हुई थी जो मैंने इसको इरेज करके बना दिया था। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है गेहूं है, सरसों है, ज्वार है, अनाज है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से देख पाओगे जो गेहूं है, ज्वार है, अनाज है, ये आपके क्या अनाज वाले पार्ट होते हैं, और ये सरसों वाले जो चीजें ये क्या है आपके यहाँ पे तिलहन वाली चीज, ये तेल वाली चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, ये तेल वाली चीजें हैं, बाकी ये सब चीजें क्या है यहाँ पे तेल वाली चीजें नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देख पाओ कि अगला प्रश्न यहाँ भी वही चीजें हो गए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अब इसमें से बताओ यहाँ पे कौन 3 चीजें अलग हैं। तो सॉरी 3 चीजें सेम है, बाकी चीजें एक चीज अलग होगा। तो यहाँ पे सोना, निकिल और प्लेटिनियम और क्या है यहाँ पे हीरा है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे देख पाओगे जो चौथा विकल्प आपका हीरा है, यही क्या है, ये कार्बन का अपरूप है। बाकी चीजें क्या है आपके धातु नजर आएंगी। ठीक है दोस्तों, ये चीजें सोना, निकिल और प्लेटिनियम ये आपकी क्या है, धातु है। ठीक है, बाकी ये क्या है आपका कार्बन का अपरूप है। ठीक है, तो चलिए ऐसे चीजें। अब ये देखो अगला प्रश्न आप देख पाओगे वही चीज है दोस्तों यहाँ पे, इसमें भी छांटना है वही लकड़ी, सीमेंट, रेत और गारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पाओगे तो इसमें से कौन चीजें अलग है। तो आप देख पाओगे ये वाले जो सीमेंट, रेत, गारा है, ये आपके क्या घर बनाने की चीजें की सामग्रियां हो सकती हैं। ठीक है, और लकड़ी वाली चीजें क्या है आपकी अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला नंबर चौथा का। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है गेहूं, धान, तिल और मक्का, इसमें से कौन चीजें अलग है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो तिल वाली चीज है ये आपकी क्या है, तिलहन वाली चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, तिलहन वाली चीजें हैं, बाकी सब चीजें क्या है आपकी अनाज वाली चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको आई थिंक बढ़िया तरीके समझ में आ गया कि अब ये क्लासिफिकेशन में ये कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पे कह रहा है इमारत, खिलौना, वाहन और पहाड़, इसमें से कौन चीजें अलग हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो पहाड़ है ये प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्राकृतिक चीजें हैं, बाकी ये तीनों चीजें मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, मानव निर्मित होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये मानव निर्मित होती है, बाकी चीजें क्या होती है यहाँ पे। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे देखो पहाड़ वाली चीजें, प्राकृतिक वाली चीजें, तो यही आपकी क्या चीजें अलग होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख पाइए। यहाँ पे कह रहा तारा है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा, इसमें से कौन सा चीज अलग है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा को गिना जा सकता है, काउंटेबल में हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाए, इसको हम गिन नहीं सकते, तारा को हम गिन नहीं सकते। तारे कितने होते हैं, असंख्य हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे 8वां नंबर पर देखते हैं सोना, चांदी, जिंक और पीतल, यहाँ पे कौन सा चीजें अलग है। तो आप देख पाओगे पीतल, क्योंकि दोनों ये तीनों चीजें क्या होती है, धातु वाली चीजें हैं। ठीक है, तो धातु है, और ये क्या है आपकी मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपकी है मिश्र धातु। ठीक है, ये क्या है मिश्र धातु नहीं है, ये क्या है आपकी मिश्र धातु है पीतल। तो विकल्प नंबर आपका चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है कि वही चीज है यहाँ पे भी है। ठीक है, कह रहा है वृक्ष, पौधा, कपट और विसर्पीयता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कौन चीजें अलग है। तो वृक्ष, पौधा और विसर्पीयता जो होती है ये पेड़ पौधे झाड़ियों से संबंधित होती है, कपट चीजें ये वाली नहीं होगी। तो तीसरा नंबर आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन चीज अलग है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे अप्रैल, मई, सितंबर और यहाँ पे क्या हो गया जुलाई। तो देख पाओगे यहाँ पे जैसे मान के चलते हैं मंथली के हिसाब से भी देखोगे तब भी चलेगा, और नहीं तो वैसे भी देख लोगे तब भी। तो यहाँ पे देख पाओगे जो इसमें जो लॉजिक लग रहा है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे जो पहला विकल्प है ये क्या होता है, ये विषम माह होता है, बाकी सब चीजें क्या होती है सम माह पे आती हैं। तो आप देख पाओगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यहाँ पे दिखती है दोस्तों अप्रैल से मई, जून, जुलाई ऐसे देख पाओगे यहाँ पे। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10वीं का पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देख पाओगे यहाँ पे अब अगला जो प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है 11 से 22 तक के प्रश्नों में विषम युग्म को छांटना है। ठीक है दोस्तों, विषम युग्मों को छांटना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या होगा, सभी चीजें एक पैटर्न पे काम करेगी, एक ही विकल्प ऐसा होगा जो अलग पैटर्न पे काम कर सकता है। तो आप यहाँ देख पाओगे 109, 561, 127, 307। अच्छा देख पाओ कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग सकता है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ने पे 9 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 6 5 11 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,
यहाँ पे 7 3 कितना हो जाएगा 10। तो देख पाओगे यहाँ पे सभी जो यहाँ पे 3 चीजें सेम नजर आ रही, विकल्प नंबर बी ही आपका क्या है यहाँ पे अलग नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखिए अगला प्रश्न आप देख पाओगे 373, 247, 317 और 319। यहाँ भी देखिए अच्छा यहाँ पे ऐसा पैटर्न काम कर सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। 7 3 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13, 4 2 6 7 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 4 7 4 कितना हो गया 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। तो आप यहाँ पे भी देखो वही पैटर्न काम करेगा। ये देखो तीनों चीजें सेम हो गया, ये विकल्प नंबर सी आपका क्या हो गया अलग हो गया। ठीक है, तो ये विषम पद हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं, यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है 27, 625, 343, 125। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो 27 है आपका 3 का क्यूब है। ठीक है, ये आप देख पाओगे यहाँ पे आपका 25 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कितना है यहाँ पे 7 का क्यूब देख पाओगे, ये 5 का क्यूब देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे 3 चीजें तो यहाँ पे क्या है क्यूब बन रही है, बस इसको छोड़कर विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 25 का ये स्क्वायर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। देखो आओगे यहाँ 45, 75, 105 और 85। ठीक है दोस्तों, अच्छा देख पाओगे यहाँ पे ये कैसे पैटर्न पकड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर देख पाओगे यहाँ से 15 गुणित 3, 15 3 45 हो गया, 15 25 कितना हो गया 75, 15 7 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 गुणित 5। ठीक है, 17 25 85 हो रहा है। ठीक है, ये 15 के टेबल में यही नहीं आएगा, बाकी चीजें क्या होंगी 15 के टेबल में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 14 का चौथा यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे 53, 73, 23, 33। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग सकता है। अच्छा देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे अभाज्य संख्या का लॉजिक लग सकता है। तो 53, 73 और 23 ये क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और ये वाली क्या है संख्या आपकी है भाज्य संख्या। ठीक है, मैंने आपको भाज्य अभाज्य संख्या बेहतरीन तरीके से मैथ में बता के रखा है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे कह रहा है 12 से 86, 5 से 31, इतने से इतना बनना है, फिर 3 से 23 बनना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है। चलिए क्या देख रहे हैं इसका मल्टीपल हो रहा है। देख पाए 12 से 23 कितना हो जाएगा 84 प्लस कितना कर रहा है 2 86 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे 5 गुणित कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 बना रहा है पे तब 31 हो रहा है। यहाँ आप देख पाएंगे 8 सत्ते कितना हो गया 56 प्लस 2 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे तो 3 सत्ते कितना हो गया 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे यही वाला पैटर्न काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये पैटर्न नहीं काम कर रहा है क्योंकि 5 6 का 30 प्लस 1 इसमें जुड़ रहा है, बाकी सब में 2 जुड़ रहा है। ठीक है, बाकी सब में 7 का मल्टीप्लाई करके 2 जुड़ रहा है और इसमें आपका 6 का मल्टीप्लाई करके 1 जुड़ रहा है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे 91, 84, 55 और 42 कह रहा है 91 यहाँ पे कौन सा पैटर्न काम कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे अगर आप देख पाओगे यहाँ पे अगर यहाँ से देख पाओगे तो 7 गुणित कितना हो जाएगा 13, मतलब इसका गुणा करोगे फिर कितना हो जाएगा वही 7 गुणित 12 कर दो यहाँ पे गुणा, फिर आप कितना गुणा कर सकते हो आप 5 गुणित 11 कर सकते हो, यहाँ पे कितना करते हो 7 गुणित 6। देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी चीजें क्या 7 के ये और ये चीजें 7 के मल्टीप्लाई टेबल में आते हैं, बल्कि ये वाला चीजें नहीं आती 7 के टेबल में। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 जो विकल्प है ये आपके 7 के टेबल में आती हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अभी इसमें देखिए लॉजिक कौन सा लग सकता है। 3 से 6 बना रहा है, 12 से 128 बना रहा है, 7 से 42, 8 से 56 बना रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 दूनी कितना हो सकता है 6, 3 दूनी कितना हो रहा है यहाँ पे आप देख पाओगे 6 हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ 12 में अगर यहाँ पे देख पाओगे अच्छा ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या कर रहा है 3 में 2 कम कर रहा है, तो 12 में 11 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12 कम 12 हो जाएगा, 12 कम 12 कितना 13 132 हो जाएगा। अब 7 में कितना करो 1 कम करो तो 7 6 कितना हो गया 42 हो गया, 8 में 1 कम करोगे तो कितना आ सकते हैं 56। तो यही देखो ये विकल्प आपका नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 732 में 543, 651 और 452 इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है। तो इसमें देख पाएंगे आप यहाँ पे तो अच्छा चलिए जोड़ के देखिए एक बार 7 3 10 2 कितना हो जाएगा 12, 5 4 9 9 3 कितना हो गया 12, 6 5 11 कितना हो गया 12, 5 4 9 2 11। यहाँ आप देख पाओगे ये विकल्प आपका यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे लग रहा था। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए कह रहा 79 और 97 में कौन अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न अगर देख पाओगे इसमें पैटर्न में देख पाओगे तो इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है। ठीक है, अच्छा हाँ दोस्तों अगर इसमें देख पाओगे तो इन दोनों का रिवर्स किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या कर दिया यहाँ पे रिवर्स कर दिया है, इसका भी रिवर्स यहाँ पे हो रहा है, इसका रिवर्स यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका रिवर्स यहाँ पे हो गया। इसका मतलब विकल्प नंबर मतलब यही वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो सेम क्या कर रहा है रिवर्स कर रहा है, इसमें रिवर्स आपका नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं।
अब यहाँ देखिए 22 नंबर देख पाओगे 216 है, 8 है, 125 है, 65 है। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे जो ये 6 का क्यूब है, ठीक है, ये 2 का क्यूब है, आप देख पाओगे ये 5 का क्यूब है, ये किसी का क्यूब नहीं, तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब चलते हैं हम अल्फाबेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्फाबेट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं उसमें कौन सा लॉजिक किसमें। अब इसमें आपको 23 से 43 तक के प्रश्नों को देखना है। कह रहा है देखें, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 अन्य से भिन्न है, वर्णमाला को क्रम में आधार पर किसी प्रकार जैसे हैं, तो अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा अच्छा समूह अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक क्या है आपका अलग है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारी सेशन कैसा लग रहा है, सेशन को अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे BDH। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पाओगे B से D फिर D से H बना रहा है, तो आप देख पाओगे इसका सबसे पहले कोड लिखिए 2 और 4 यहाँ पे 8। इसका मतलब कितना रहा है, आप देखो 2 से 4 दो गुना कर रहा है इसका, फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए ऐसा हो रहा है 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका देख पाओगे यहाँ पे 21। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख पाओगे 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। तो आप देख पाओगे देखो 2 चौके 8 फिर 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ना 5 दूनी 10, यहाँ पे तो इसका दोगुना कर नहीं रहा, फिर 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 दूनी कितना हो गया 12। तो यहाँ पे आप देख पाओगे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर तीसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीजें अलग, तो तीसरा नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लॉजिक एक और लग सकता है, यहाँ पे आप लॉजिक देख पाओगे तो यहाँ पे देख पाओगे ये सब कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इसमें सब क्या है आपके वावेल हैं, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है CBCD। क्या आप कह रहा है CBCD। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है यहाँ पे कौन सा सही होगा CBCD में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे देखो इसमें C से B एक कम किया है, फिर यहाँ पे क्या करें एक ज्यादा कर दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक कम, यहाँ पे एक ज्यादा, ऐसे देखिए यहाँ पे I से कितना कर रहा है, यहाँ पे एक कम कर रहा है, फिर I से J प्लस एक, ये तो काम कर रहा है यहाँ पे। O से N कर रहा है यहाँ पे -1, फिर O से P प्लस एक, सही है। U से T कर रहा है यहाँ पे, U से T कर रहा है -1, फिर U से कितना कर रहा है W, तो W का मतलब कितना 2 एक्स्ट्रा कर रहा है, ये मतलब गलत हो जाएगा, ये पैटर्न आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब चौथा नंबर आपका सही है। ठीक है, बाकी चीजें -1 +1 को चल रहा था और इसमें क्या -1 + 2 1 चल गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देख पाएंगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे तो जो लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे कह रहा है CCD और यहाँ पे FGG। ठीक है दोस्तों, CC फिर कितना कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आपका DD। ठीक है, GG। फिर देखो यहाँ पे इसका मतलब देख पाओगे यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, अगर देख पाओगे यहाँ पे इसमें +1 किया है और यहाँ पे आपका देख पाओगे +2 कर दिया है। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, +2 कर दिया है और यहाँ पे कितना किया +1 कर दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख पाओगे तो सेम है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कितना का देख पाओगे यहाँ पे आपका +1 कर दिया है। ठीक है, इसमें +2 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे फिर कितना किया +1 कर दिया, ये भी सही है। यहाँ पे कितना +1 किया है, यहाँ भी देख पाओगे यहाँ पे +1 किया है, इसमें कितना कर दिया आप देख पाओगे यहाँ पे यहाँ पे +1 यहाँ पे भी किया, तो ये आपका यहाँ पे गलत कर रहा है। यहाँ पे यहाँ देखिए Q का कितना, Q के बाद R आ गया +1, फिर R के बाद कितना आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा R के बाद कितना S, फिर कितना आएगा T, तो +2 कर दिया यहाँ पे +1। इसका मतलब आप देख पाओगे इसी विकल्प में जो तीसरा नंबर आपका विकल्प है यही सही होगा, क्योंकि +1 कर रहा है, बाकी चीज में किस में हो रहा है यहाँ पे +1 +2 +1 चल रहा है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे तीसरा आपका यहाँ पे गलत मतलब सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, जो अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे तो कह रहा है MLNO। ठीक है दोस्तों, MLNO। अब यहाँ पे देखिए कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, M से L बना रहा है, फिर N से क्या बना रहा है यहाँ पे O। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे देख पाओगे -1 चल रहा है और फिर यहाँ पे कितना चल रहा है, यहाँ पे आप n के बाद कितना आ रहा है +1 चल रहा है। ठीक है, n के बाद क्या चल रहा है यहाँ पे +1 चल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे n के बाद O आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा पैटर्न पे काम कर रहा है यहाँ पे और L से N भी तो जा रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगर ऐसा काम करता है तो यहाँ पे आपका वो विकल्प सही हो जाएगा। तो देखो देख पाओगे यहाँ पे K से कितना बन गया आपका J। ठीक है दोस्तों, K से कितना बन रहा है यहाँ पे -1, चलो ठीक है यहाँ पे काम कर रहा है यहाँ पे। P से कितना बन गया यहाँ पे +Q, PQ, चलिए काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, I से कितना बन रहा है यहाँ पे H बन रहा है। ठीक है दोस्तों, I से कितना बन रहा है H, सही है। यहाँ पे R से कितना बन रहा है यहाँ पे +1। ठीक है, G से कितना बन रहा है यहाँ पे 1, F बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब -1। फिर T से कितना बन रहा है यहाँ पे V, ये तो गलत है यहाँ पे। ठीक है, T के बाद कितना होना चाहिए U, तो ये आपका क्या है यहाँ पे गलत, क्योंकि इसमें +2 कर दिया है,
तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर चौथा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे एम के ओ यहाँ पे देखो कर रहा है यहाँ पे। फिर अब देखो यहाँ पे कैसे ये पैटर्न काम कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, अगर इस पैटर्न में आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, यम से यहाँ पे के बना रहा है, यम से के कैसे के बना सकता है, अगर यहाँ पे कितना कर दे हम -2 कर दें। ठीक है, फिर के से ओ कितना हो सकता है, या तो एम से ओ की तरफ जाए तो कितना हो जाएगा, एम से ओ की तरफ जाओगे तो +2 कर देगा। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, -2 +2 ऐसे भी काम कर सकता है पैटर्न। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे, क्यू से कितना बना रहा है एस, क्यू से कितना बना रहा है आपका एस बना रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्यू से जो एस है यहाँ पे ये पैटर्न काम कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्यू से एस बनाना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे क्यू से एस हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्यू से एस बना रहा है, इसका मतलब कितना 17, 17 से 2 कितना हो गया 19 हो जाता है, 17 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये तो आपका क्या हो जाएगा +2 हो रहा है। ठीक है, ये +2 हो रहा है, और यहाँ पे एस से अब देखो क्यू से ओ की तरफ ले जाओ तो क्यू से ओ के 17 हो गया, 17 यहाँ पे कितना 2 कम करोगे। ठीक है दोस्तों, ये -2 माने +2 -2 कर रहा है। अब आइए यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसका कितना होता है 22 होता है, 22 होता है, इसका कितना होता है 20, इसका कितना होता है 24, तो कितना किया -2 किया है, और यहाँ पे आप देख पाओगे +2 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये वाला ऊपर वाला ये दोनों तो मैच करे, ये तो अलग हो रहा है। चलिए इस पे देख लीजिए, अब इस यहाँ पे भी देखोगे कितना करा -2, यहाँ पे कितना करा +2, तो आपका देखो ये तीन चीजें क्या है आपकी सेम है, यही चीजें आपकी क्या है अलग है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम पैटर्न को पहचानेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे BGNI। ठीक है दोस्तों, चलिए BG से फिर NI से B से G मतलब कितना +5 करता है। ठीक है, और यहाँ से N से I देख पाओगे, यहाँ पे N 14 होता है, I कितना होता है 5, यहाँ से क्या कर रहा है इस पे -5 करना है। ठीक है, चलिए कोड वर्ड आपको पता होना चाहिए। आई थिंक अब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कोड वर्ड चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे जो आपका आंसर कौन सा हो सकता है। चलिए हम क्या करते हैं पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 होता है इसका, अब 3 से कितना जाना है इसके पास 8 के पास जाना है, तो प्लस कितना करना है 5 करना है। फिर ओ से कितना किसके पास जाना है जे के पास जाना है, तो अगर ओ से जे के पास जाओगे तो आप देख पाओगे ओ का 15 होता है, इसका कितना होता है 10, तो यहाँ पे -5। ठीक है, ये दोनों तो सेम हो गए, यहाँ पे ये पैटर्न सेम काम कर दिया। चलिए इस पे देख लेते हैं, यहाँ पे डी से आई इसका कितना होता है 4 होता है, इसका कितना होता है 9, तो इसमें +5 की है। पी से एल पी कितना होता है 16 होता है, एल कितना होता है आपका 12 होता है। ठीक है दोस्तों, एल कितना होता है 12 होता है, तो 12 में यहाँ पे 16 में जब 5 घटाओगे, 16 में जब 5 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ कितना आ रहा है के आ रहा है, एल आ रहा है, तो ये आपका क्या चीज़ है गलत है, इसका मतलब इसके आधार पे काम नहीं किया। चलिए हम देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम पैटर्न का आपके, तो अगला भी पैटर्न सेम ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इस पे पैटर्न काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला चलते हैं। एल दिया है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न, इसका लेटर लिखते हैं 24 हो जाएगा, इसका 18, इसका 13, इसका यहाँ दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 6 का अंतर हो गया। ठीक है, हो गया यहाँ पे आपका 5 का अंतर हो जाएगा, यहाँ पे कितने का अंतर हो गया 2 का अंतर हो गया। ठीक है, -2 हो गया, यहाँ पे कितना -1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख पाओगे 84, इसमें देख लीजिए। ठीक है, 24 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे आप देख पाओगे 9 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना 6 का अंतर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर हो गया आप देख पाओगे, यहाँ पे 5 का अंतर हो गया, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 4 का अंतर हो गया, तो यहाँ पे देख पाओगे आपका अंतर जो हो जाएगा यहाँ पे 3 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देख पाओगे क्रम सीक्वेंस से लगा हुआ है, इसमें क्रम सीक्वेंस से नहीं लगा हुआ है। 6 5 फिर कितना हो गया 2, फिर 1 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे पैटर्न पे, यहाँ पे देख पाओगे इसमें 24 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाओ 6 अंतर, फिर कितना हो गया यहाँ पे 4 का अंतर, फिर कितना हो गया 2 का अंतर, फिर यहाँ पे कितने अंतर हो जाएगा 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाओगे, फिर ऐसे यहाँ पे देख पाओगे 24 हो गया, 19 हो गया, 14 हो गया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10। ठीक है, यहाँ पे कितने अंतर हो जाएगा 5 का, फिर यहाँ पे कितना अंतर अलग हो जाएगा, सबका अंतर क्या है डिफरेंट आ रहा है। बस यही जो आपका विकल्प नंबर दूसरा है, यही सीक्वेंस से अंतर आ रहा है, 6 का 5 का 4 का 3 का, ये लगातार यहाँ पे घटते हुए क्रम में है। ठीक है दोस्तों, तो यही विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब में डिफरेंस क्या है, सब में अलग अलग आ रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला टाइप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब 30 नंबर आप यहाँ पे प्रश्न देख पाओगे, एक्स से भी बन रहा है। फिर देखते हैं यहाँ पे 24 हो गया, 24 से कितना बना दिया यहाँ पे 22। ठीक है दोस्तों, -2 किया यहाँ पे, यहाँ पे कितना 26, यहाँ पे कितना हो गया 23, यहाँ -3 कर दिया,
यहाँ पे कितना 25, यहाँ पे आप देख पाओगे 22, इसमें कितना कम किया है, यहाँ पे 3 कम कर दिया है। यहाँ पे डब्ल्यू किसका है 23 है, इसका कितना है आप देख पाओगे 20, इसमें -3 कम कर दिया। तो सब में देख पाओगे यहाँ पे जो आपका यहाँ पे अंतर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पाओगे अंतर सबका क्या है, -3 का है। विकल्प नंबर यहाँ पे जो पहला ही आपका यहाँ पे 2 का अंतर आया है, तो विकल्प नंबर आपके पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप देख पाओगे यहाँ पे करा यहाँ पे ZXVT यहाँ पे बना यहाँ पे, ठीक है, ZXVT बना रहा है, ठीक है। उसी प्रकार RPNL बना रहा है OMKI, ठीक है। तो देखो Z हो गया यहाँ पे, X हो गया, फिर V हो गया, फिर कितना हो गया T। आप देखिए यहाँ पे अंतर चेक करते हैं, अंतर क्या हो गया यहाँ पे, देखो देखते हैं अंतर क्या बन रहा है, ठीक है। देख पाओगे यहाँ पे 26 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 24 हो गया, 22 हो गया, 20 हो गया, ठीक है दोस्तों, दो का अंतर। यहाँ पे देख पाओगे 18 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया, फिर 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे ये जो अंतर आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे दो का अंतर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे अच्छा OMKI का, ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ भी अंतर सेम आ रहा है। फिर कितना आ रहा है 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे जो आपका 31 नंबर सवाल है, ठीक है दोस्तों, 31 नंबर सवाल है जो आपका यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। 31 नंबर सवाल में आप अगर यहाँ से देख पाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख पाओगे सब में दो का अंतर है, बाकी चीजें में क्या है यहाँ पे अंतर क्या है, अलग है। किसमें आपका इसमें अंतर आपको अलग नजर आएगा। विकल्प नंबर यहाँ पे चौथा, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे जो अगला सवाल है, यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे MONJK, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे इस पैटर्न में क्या काम कर सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, MONJK यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कौन से क्रम में यहाँ पे सीक्वेंस सजाया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका 13 होता है, इसका 15 होता है, इसका 14 होता है, इसका 10 होता है, इसका 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे अच्छा यहाँ पे 13 से 15, यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे -1, फिर कितना देखो अंतर तो अलग अलग यहाँ पे आ रहा है। चेक करते हैं आगे, यहाँ देखोगे 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, फिर कितना हो गया 26 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 22 हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे भी अंतर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ पे डिफरेंस चीजें हो रही हैं, ठीक है, चेक कर लिया जाता है। अब आइए यहाँ पे देखिए इसका जी वाला कितना है, यहाँ पे आप देख पाओगे 7 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया, 7 हो गया, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे देख पाओगे आपका 19 हो गया। यहाँ भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा का रहा है, ठीक है। यहाँ भी देख पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 20 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें अलग अलग आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे दो समान, अच्छा यहाँ पे देख पाओगे कोई। अब देखते हैं अगला चीज का लॉजिक लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला लॉजिक यहाँ पे ये लॉजिक तो लग ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग सकता है। अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, अब देखिए अब लेटर वाला लॉजिक लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ए और ए 2 बार आया यहाँ पे, जी और जी 2 बार आया है, ई और ई 2 बार यहाँ पे आया है। यहाँ पे ऐसी जो यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे देख पाओगे ऐसा, इसमें विकल्प नंबर 1 में आपका यहाँ पे 2 लेटर समान यहाँ पे नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 लेटर समान नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ 32 नंबर का पहला यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है। कहना C से X GT, देख पाओगे यहाँ पे अपोजिट लेटर बन रहे, E भी अपोजिट, BY अपोजिट, DX देख पाओगे यहाँ पे ये तो अपोजिट नहीं है, AZ अपोजिट है, DW अपोजिट है। आप देख पाओगे ये वाला और ये वाला तीनों विकल्प क्या है, अपोजिट लेटर है, ठीक है दोस्तों, अपोजिट लेटर है। ये विकल्प नंबर तीसरा आपका अपोजिट नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। कहना है यहाँ पे SVUT यहाँ पे बना रहा है, ठीक है दोस्तों, SVUT बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब किस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न बनाया है, उसी प्रकार से हम पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे S देखो, S कितना हो गया 19 हो गया, U कितना हो गया 22 हो गया, U 21 हो गया, T 20 हो गया, ठीक है। अगर अंतर देख पाओगे यहाँ पे तो कितना यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 ऐड किया, यहाँ पे एक कम किया, फिर एक कम किया, ठीक है। यहाँ पे देखो FGHI, फिर CFED, ठीक है दोस्तों, ILK। अगर देख पाओगे तो यही चीजें आपकी अलग नजर है, क्योंकि ये देखो ये क्रम से है, बाकी चीजें का कोई सीक्वेंस नहीं है। FGHI, ठीक है दोस्तों, ये क्रम से आ रहे हैं, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख पाओगे EFJ, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे इसी प्रकार से ऐसे से जाएगा। अब देखते हैं कौन सा अलग है यहाँ पे। तो A से E आप देख पाओगे यहाँ पे प्लस कितना किया यहाँ पे 5, इसमें +1 और इसमें प्लस कितना कर दिया यहाँ पे आपका देख पाओगे यहाँ पे
4, ठीक है दोस्तों, +5 +1 +4, ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग सकता है क्या यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, ई का 5 होता है और एच का कितना होता है 8 होता है, तो +3 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं +3 हो गया। अब इसमें देख पाओगे यहाँ पे आई में कितना हो जाएगा, यहाँ पे +1 कर दिया। अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे आई से कितना 9 9 हो गया और 9 3 कितना हो जाएगा 12, +3 हो जाएगा। के का कितना होता है 11 होता है, इसका 15 होता है, पी का 16 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ पे +4, यहाँ पे +1 +4, तो ये देखो ये वाला पैटर्न काम कर गया यहाँ पे। अब देखो 21 हो गया, इसका 25 हो गया और 26 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे +4 आप देख पाओगे, यहाँ पे +1 फिर कितना कर पाओगे यहाँ पे +4, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे यही आपका सही हो जाएगा, 35 का दूसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, अब देख पाओगे यहाँ पे BCDE, ठीक है दोस्तों, फिर PQRS, फिर WXYZ, यहाँ पे देख पाओगे फिर STUV भी आना चाहिए था, लेकिन कौन सा आ गया यहाँ पे W आ गया, तो यही आपका आंसर से। बाकी सब सीरियल नंबर से थे, यही चीजें क्या है आपकी अलग है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे आपका FJOU, ठीक है दोस्तों, FJOU है यहाँ पे है, फिर EINT है। अब देखिए इसका क्रम चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा लॉजिक इसमें लगा होगा, ठीक है। आप देख पाओगे यहाँ पे आप देख पाओगे तो 6, यहाँ पे इसका कितना होता है 6 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 21 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया +4 करे पे है, यहाँ पे +4 किया है, ठीक है, +4, यहाँ आप देख पाओगे यहाँ पे +5 कर दिया है, फिर कितना किया +6, ऐसे आप देख पाओगे इसका कितना होता है 5 होता है, 9 होता है, 14 होता है, 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ भी कितना किया है +4 किया है, +5 किया है, +6 किया है, ठीक है। जेड किसका होता है आप देख पाओगे यहाँ पे 10 होता है, एन 14 होता है, आर 18 होता है, एक्स कितना होता है 24। तो यहाँ भी कितना किया है +4 किया है, +4 किया है, फिर +6 कर दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यही चीजें आपकी अलग बना रही हैं, ठीक है। चलिए इस पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 होता है, इसका 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 16 होता है, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, +6, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यही चीजें क्या हो रही है बस अलग नजर आ रही है आपकी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे 16 नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, DJFB, ठीक है दोस्तों, DJFB यहाँ पे करा यहाँ पे, फिर IOKG, फिर O इतना बना रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं अब इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है, ठीक है। चलिए चलिए बताएं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें से कौन सा लॉजिक लग सकता है, ठीक है। डी का कितना होता है आप देख पाओगे यहाँ पे, डी का आप देख पाओगे 4 होता है, इसका 10 होता है, इसका कितना होता है 6 होता है, इसका कितना होता है 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर देख पाओगे तो अंतर कितने कितने का हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पहला तीसरा, और यहाँ पे अगर देख पाओगे पहला और तीसरा यहाँ पे आपका नजर अच्छा यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। ओ यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी वाविल तो सब में है, ठीक है। इसी में आपके वाविल नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है आंसर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर और सटीक बैठ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका हो सकता है, ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पे आई का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 15, और के का कितना हो जाएगा 11, और जी का कितना हो जाएगा 7, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख पाओगे 2 और फिर कितना हो गया, यहाँ पे अंतर अलग अलग आ रहा है, ठीक है दोस्तों, अंतर क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है। अब यहाँ देख अच्छे यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे यू का 21 हो जाएगा, क्यू का 17 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे 15 2 17, 17 में से फिर कितना हो गया है घटा दिया यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे 4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी तो 4 अंक का अंतर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न ये तो काम कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आर एक्स टी ओ देखिए यहाँ पे, तो आर का कितना हो जाएगा 18 24 फिर 20 फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे +6 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना कर दिया, यहाँ पे -4 कर दिया, यहाँ पे आप देख पाओगे कितना कम कर दिया -5, ठीक है। तो यहाँ से अगर देख पाओगे यहाँ पे तो इसमें कितना किया यहाँ पे +2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना कर दिया, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे -4 कम किया है, यहाँ पे +2 कम किया, यहाँ पे कितना कर दिया -4, ठीक बात। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका चौथा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला लॉजिक आप देख पाओगे यहाँ पे 39 नंबर सवाल है, आप देख पाओगे कह रहा CGON, ठीक है दोस्तों, CGON। अब यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे कौन सा पैटर्न काम कर रहा है, ठीक है। CGON पे यहाँ पे देख पाओगे पैटर्न कौन सा काम कर रहा है, तो देख पाओगे यहाँ पे सी का कितना होता है 3 होता है, जी का 7 होता है, ओ का 15 होता है, एन का आपका कितना होता है 14, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे तो कितना करना है +4 करना है, +8 करना है, और यहाँ पे -1 करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे -1 काम कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एफ का कितना होता है यहाँ पे
6 होता है, जे का 10 होता है, क्यू का 17, पी का 16 होता है। तो यहाँ आप देख पाओगे +4 हो रहा है, यहाँ पे कितना कर रहा है, यहाँ पे +7 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना -1। चलिए आप देखिए इसका होता है 8 होता है, इसका 12 होता है, टी का 20 होता है, एस का 19 होता है। तो +4 कर दिया, यहाँ पे +8 कर दिया, -1, ठीक है। एल का कितना होता है, 12 होता है, पी का 16 और एक्स का 24, डब्ल्यू का 23, ठीक है। तो आप देख पाओगे +4 इसमें भी किया है, +8 फिर कितना के -1। तो देख पाओगे यहाँ पे यही बस विकल्प नंबर दूसरा में आपका पैटर्न यहाँ पे अलग है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप अगला प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख पाओगे करा ए पी बी क्यू, ठीक है दोस्तों, ए पी बी क्यू। यहाँ पे अच्छा देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप देख पाओगे यहाँ पे ए पी बी क्यू, तो ए से बी, पी से क्यू, ऐसा भी बन सकता है यहाँ पे। तो सी से डी, आर से फिर कितना हो जाएगा, देख पाओगे आर से कितना हो जाएगा, टी बन रहा है। अब फिर ई से एफ बना, यू से भी, चलो सही है, जी से एच, डब्ल्यू से एक्स। तो आप देख पाओगे यही वाला विकल्प आपका अलग बना रहा है, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आप लिखा है CEAR, क्या बन रहा है यहाँ पे CEAR, ठीक है दोस्तों। CEAR यहाँ पे बन रहा है, फिर कहना है वियर बनना है, टीयर बनना है, डियर, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पाओगे इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है, वियर का अर्थ होता है, टीयर का अर्थ होता है, डियर का अर्थ होता है, ठीक है दोस्तों। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये अर्थपूर्ण वाले शब्द हो गए, ठीक है। तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे देख पाओगे पोल में, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप देख पाओगे पोल में यहाँ पे कहना, देखो कैसे बनाना है, यहाँ पे देखो P से R, ठीक है, +2 कर दिया, यहाँ पे 16 से 18 हो गया। यहाँ से फिर कितना कर रहा है, -2 कर दे रहा है, ठीक है, माने +2 -2। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ऐसे कितना हो गया, 23 होता है, इसका 23 होता है, और y का कितना होता है 25। यहाँ पे कितना +2 कर दिया, यहाँ पे देखिए अच्छा -2 कर दिया, ठीक है, माने +2, यहाँ पे कितना -2, ठीक है। यहाँ पे देखो K से M का दाम है, 11 से हो गया, इसका कितना होता है 13 होता है, +2 हो गया। J से फिर कितना किया -2, ठीक है, यहाँ भी +2 -2 हो रहा है, ठीक है। एफ का कितना होता है 6 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, जे का कितना होता है आप देख पाओगे यहाँ पे 10 होता है। तो यहाँ से तो अंतर अलग हो रहा है, +4 का अंतर हो जा रहा है, ठीक है। तो यही विकल्प नंबर आपका यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। अब देख पाओगे यहाँ पे 43 नंबर सवाल कह रहा है ADGJ। तो ADGJ आप यहाँ पे देख पाओगे, ये देखिए कौन सा पैटर्न इस पे काम कर रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो ADGJ से देख पाओगे यहाँ पे, अच्छा ठीक है। तो इसके कितना 3 का अंतर हो गया, यहाँ भी 3 का अंतर हो गया, और यहाँ भी आपका 3 का अंतर। तो +3 +3 +3। चलिए देखिए यहाँ पे देख पाओगे इसका 16 होता है, इसका कितना होता है 19, 22 और कितना होता है 25, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे 3 3 और यहाँ पे 3, तो +3 +3 +3 लॉजिक काम करेगा। एल का कितना होता है 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21। तो +3 +3 +3 इस पे भी काम कर रहा है यहाँ पे लॉजिक, ठीक है। तो जाहिर सी बात ये आंसर हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, 16 होता है, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे कितना प्लस है, क्या करें +3 +3 +1। तो आपका यही पैटर्न आपका अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। आई थिंक दोस्तों इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बता दिया, सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सेशन आपका समाप्त होता है, ठीक है। तो आपके क्लासिफिकेशन वाले जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से बता दिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में कल से, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आपके एसएससी फाउंडेशन बैच आपकी रीजनिंग की प्रक्रिया को बहुत तेज बनाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।